हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल फौलादी एग्जाम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। और दोस्तों, आपसे एक रिक्वेस्ट है मेरी कि आप हमारे चैनल फौलादी एग्जाम को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें तथा अपने दोस्तों पे सब्सक्राइब कराएं। तो दोस्तों, आज 2 सितंबर 2020 के करंट अफेयर्स में आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा देश फिडे ऑनलाइन ओलंपियाड 2020 शतरंज के संयुक्त विजेता घोषित किए गए हैं? तो इसका आंसर है सी, भारत। और जो रूस हैं, इनको संयुक्त विजेता घोषित किया गया है। यह पहली बार है जब अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ फिडे ने ऑनलाइन प्रारूप में ओलंपियाड का आयोजन करवाया है। प्रारंभ में निहाल सरीन और दिव्या देशमुख को उनके खराब इंटरनेट कनेक्शन के कारण हार का सामना करने की घोषणा की गई, लेकिन बाद में उन्होंने अपील की। दो फिडे जो है इंटरनेशनल चेड फेडरेशन के जो अध्यक्ष हैं आर्कडी डवोरकोविच ने दोनों टीमों को संयुक्त रूप से स्वर्ण पदक देने का फैसला किया। तो दोस्तों, इसी के साथ आज का हमारा सेकंड क्वेश्चन है, 8वीं पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन आर्थिक मंत्रियों की जो बैठक की अध्यक्षता है वो किस देश ने की है? तो दोस्तों, इसका आंसर है हमारा ए, ये वियतनाम के द्वारा की गई है। वियतनाम के जो उद्योग मंत्री और व्यापार मंत्री हैं त्रान तुआन अन ने की है इसकी अध्यक्षता, और इसका उद्देश्य कोविड-19 महामारी का सामना करने के लिए आयोजित किया गया था। तो दोस्तों, भारत की तरफ से जो इसका प्रतिनिधित्व किया है वो हमारे केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री श्री पीयूष गोयल ने किया है। और इस बैठक में 10 आसियान देशों ने भाग लिया है। तो 10 आसियान देश हैं ब्रुनई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड और वियतनाम के जो व्यापार मंत्री हैं जिन्होंने भाग लिया है। तो इन्होंने यहाँ पे टोटल 10 कंट्रीज ने इसमें पार्टिसिपेट किया है। तो दोस्तों, इसी के साथ हमारा जो आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है थर्ड नंबर का, और वो है कि वैश्विक सूची में औसत मासिक वेतन के मामले में 106 देशों में भारत को क्या रैंक मिला है? तो दोस्तों, इसका आंसर है 72वां। ये हमारा डी आंसर है इसका। प्रति माह है जो भारत को वेतन औसत मिलता है वो है 32,800 रुपये, यानी $437 के करीब। और दोस्तों, इसमें जो फर्स्ट पे स्थान आया है वो आया है स्विट्जरलैंड का। और दोस्तों, इसमें फर्स्ट पे स्विट्जरलैंड का आया है। तो इसमें जो अंतिम स्थान है वो किसका है? तो वो है क्यूबा का। क्यूबा इसमें सबसे नीचे आया है 2700 रुपये के औसत वेतन के साथ, यानी $36 प्रति माह के औसत वेतन के साथ। सर्वेक्षण जो जारी किया गया है वो किसने किया है? तो सर्वेक्षण को जारी किया है डिस्काउंट कूपन प्रदान करने वाली जो अंतर्राष्ट्रीय ई वाणिज्यिक कंपनी है Pecoody.com, उसके द्वारा इस सर्वेक्षण को जारी किया गया है। दोस्तों, इसी के साथ हमारा नेक्स्ट जो फोर्थ नंबर का क्वेश्चन है वो है, रोबो बैंक की वैश्विक शीर्ष 20 डेयरी कंपनियों की सूची में प्रवेश करने वाली पहली भारतीय डेयरी फर्म कौन सी है? तो दोस्तों, इसका आंसर है हमारा सी, अमूल डेयरी जो है वो इस वैश्विक जो 20 कंपनियों की सूची है उसमें स्थान दिया गया है इसको। और अमूल ने $5.5 अरब के वैश्विक कारोबार के साथ रोबो बैंक द्वारा जारी वैश्विक शीर्ष 20 डेयरी की सूची में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाली पहली भारतीय कंपनी बन गई है। दोस्तों, ये अमूल ने पहली बार इसे स्थान प्राप्त किया है विश्व की जो शीर्ष 10 कंपनी है उनमें। और स्विट्जरलैंड की जो नेस्ले कंपनी है उसने 22.1 बिलियन अमेरिकी डॉलर का जो कारोबार है उसके साथ इस पे फर्स्ट पे कायम रही है, मतलब इस पर टॉप पर जो रही है वो स्विट्जरलैंड की नेस्ले कंपनी रही है। तो दोस्तों, इसी के साथ हमारा जो नेक्स्ट फिफ्थ नंबर का क्वेश्चन है वो है हमारा कि हाल ही में किस देश के स्टॉक एक्सचेंज को साइबर अटैक डिस्ट्रीब्यूटेड सर्विस अटैक डीडोस द्वारा हमला किया गया था? दोस्तों, इसका आंसर है हमारा ए, न्यूजीलैंड का ये स्टॉक एक्सचेंज है जिसे साइबर अटैक किया गया था डीडीओएस के द्वारा। तो लगातार चौथे वर्ष इसकी चपेट में आने के बाद न्यूजीलैंड की जो संचार सुरक्षा में मदद के लिए इसने फ़ोन किया था कि शेयर बाजार के जो संचालक हैं एनजेडेक्स द्वारा यह बताया गया कि उसके नेटवर्क पर साइबर हमले के कारण दुर्घटनाग्रस्त हो गए थे, लेकिन अभी हमलों के स्रोत का पता नहीं लग पाया है। डिस्ट्रीब्यूटेड सर्विस अटैक डीडोस हमलों को किसी
वेबसाइट के ऑफलाइन होने पर भारी मात्रा में अनुरोधों के साथ उसे क्रैश करना पड़ा। तो दोस्तों इसी के साथ हमारा नेक्स्ट 6 नंबर का क्वेश्चन है, किस कंपनी ने किशोर बिरयानी के फ्यूचर रिटेल बिजनेस का अधिग्रहण करने की घोषणा की है? तो दोस्तों इसका आंसर है हमारा ए, रिलायंस रिटेल वेंचर्स लिमिटेड जो है, इसने किशोर बिरयानी का जो फ्यूचर रिटेल बिजनेस है उसका अधिग्रहण कर लिया है। और रिलायंस ने हाल ही में होलसेल बिजनेस का अधिग्रहण करने की घोषणा की है। यह रिलायंस द्वारा अपने तेजी से बढ़ते खुदरा व्यापार को जोड़ने और जेफ बेजोस के जो अमेजन के मालिक हैं जेफ बेजोस उनसे जो इनका प्रतिस्पर्धा करने के लिए ऐसा किया गया है। और दोस्तों इसी के साथ रिटेल के जो पास 1800 स्टोर हो जाएंगे जो भारत के 420 से अधिक शहरों में फैले हुए हैं। तो दोस्तों ये जो थी किशोर बिरयानी के जो फ्यूचर रिटेल थे उन्हें रिलायंस रिटेल के द्वारा खरीद लिया गया है। तो दोस्तों इसी के साथ हमारा नेक्स्ट 7 नंबर का क्वेश्चन है कि हाल ही में F1 बेल्जियम ग्रांड प्रिक्स 2020 किसने जीता है? तो दोस्तों इसका आंसर है हमारा बी, ये लुइस हैमिल्टन के द्वारा जीता गया है। और ये रेस कब हुई थी? तो ये हुई थी 30 अगस्त 2020 को। और लुइस हैमिल्टन मैं आपको बता दूं ये एक ब्रिटिश ड्राइवर हैं। और ये कौन सी कंपनी की गाड़ी चलाते हैं? तो ये मर्सिडीज के ड्राइवर हैं, मर्सिडीज की गाड़ी चलाते हैं। यह मर्सिडीज के ड्राइवर हैं। उन्होंने 2020 में 7 रेसों में से अपनी 5वीं जीत और उनके कैरियर की 79वीं जीत हासिल की। और सेकंड पे कौन रहे हैं दोस्तों? इसमें सेकंड पे रहे हैं वोल्टेरी बोटास जो कि मर्सिडीज के ड्राइवर हैं। और थर्ड पे कौन रहे हैं? तो थर्ड पे रहे हैं मैक्स वर्स्टपन जो रेड बुल के ड्राइवर हैं। और मैं आपको बता दूं कि लुइस हैमिल्टन ने अपने जीवन में 6 बार के फार्मूला 1 जो रेस हैं उनके वर्ल्ड चैंपियन रह चुके हैं। तो दोस्तों इसी के साथ हमारा नेक्स्ट जो है 8 नंबर का क्वेश्चन है वो है, विश्व स्तर पर परमाणु परीक्षण के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया? तो इसका आंसर है दोस्तों हमारा सी, ये जो विश्व स्तर पर परमाणु परीक्षण के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया था वो 29 अगस्त को मनाया गया था। और दोस्तों 29 अगस्त को हम अपना राष्ट्रीय खेल दिवस भी मनाते हैं। और दोस्तों क्यों मनाते हैं? क्योंकि मेजर ध्यानचंद के उस दिन जन्म दिवस के स्मृति में। और दोस्तों परमाणु परीक्षण के खिलाफ जो अंतर्राष्ट्रीय दिवस प्रतिवर्ष 29 अगस्त को 2010 से विश्व स्तर पर मनाया जा रहा है। और इसका उद्देश्य क्या है मनाने का? तो इसका उद्देश्य है परमाणु हथियार परीक्षण, विस्फोटों या अन्य परमाणु विस्फोटों के प्रभावों के बारे में जागरूकता बढ़ाना। इसमें परमाणु हथियार मुक्त दुनिया के लक्ष्य को प्राप्त करना है। इसकी जो घोषणा हुई थी वो 2 दिसंबर सन 2009 को हुई थी संयुक्त राष्ट्र के द्वारा, लेकिन इसे मनाया जो जा रहा है वो 2010 से मनाया जा रहा है। दोस्तों इसी के साथ हमारा नेक्स्ट 9 नंबर का क्वेश्चन है, किस संगठन द्वारा अपने पेंशनरों के लिए मोबाइल ऐप पेंशन कॉर्नर बनाया गया है? तो दोस्तों इसका आंसर है हमारा सी, CISF के द्वारा इस मोबाइल ऐप को बनाया गया है अपने पेंशनरों के उनके जो पेंशनर हैं पेंशनरों के लिए इस मोबाइल ऐप को पेंशन कॉर्नर के नाम से बनाया गया है। और इस ऐप का इस्तेमाल CISF के किसके लिए करेगी? तो इस ऐप का इस्तेमाल जो CISF के सेवानिवृत्त सैनिक हैं जो मतलब जो रिटायर हो गए हैं उनके लिए किया जाएगा, जिससे कि उनको अपने टच में रखा जा सके ताकि उनकी जो सभी ज़रूरत पूरी हो सकें। जो CISF के रिटायर जो हमारे उनके अफसर या जवान हैं उनकी जो ज़रूरत है उनको पूरा करने के लिए इसे स्टार्ट किया गया। और CISF के प्रेजेंट टाइम में जो महानिदेशक हैं वो हैं राकेश रंजन के द्वारा इसे प्रस्तुत किया गया है। और दोस्तों इसी के साथ हमारा नेक्स्ट 10th नंबर का लास्ट क्वेश्चन है, कोविड-19 महामारी के कारण भारत कवकाज 2020 में भाग नहीं लेगा, यह अभ्यास किस देश में आयोजित किया जाएगा? तो दोस्तों इसका आंसर है हमारा ए, इसे रसिया में आयोजित किया जाएगा। तो इसका आंसर रूस है। भारत ने कोविड-19 के कारण रूस में होने वाले कावकाज 2020 सैन्य अभ्यास से अपनी भागीदारी को वापस ले लिया है। दोस्तों इसमें भारत भाग लेने वाले था लेकिन कोविड-19 के कारण उसने अपनी जो भागीदारी है उसे वापस ले लिया है। और इसमें भारत ने अपने 200 सैन्य कर्मियों को भेजने की योजना बनाई थी, जिसमें एक पैदल सेना की बटालियन भारतीय वायुसेना,
नौसेना के पर्यवेक्षकों के 180 सैनिक शामिल थे। तो दोस्तों यहाँ पे आपको रसिया की जो कैपिटल है वो मॉस्को है। इसके जो प्रेसिडेंट हैं वो व्लादिमीर पुतिन हैं और इसके जो पीएम है वो है मिखाइल मिशुस्टिन। तो दोस्तों आज के लिए धन्यवाद। सो थैंक्स गाइस।